पे बनने वाली जितनी अंजुमनें, बिल्कुल उनसे मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। उसमें तो पूरा खानदान बैठा हुआ होता बेशक, है। और इतने बड़े बड़े नाम हमारे पास मौजूद हैं, अनीस मौजूद हैं, जोश साहब मौजूद हैं, मुस्तफ़ा ज़ैदी मौजूद हैं। इनको छोड़ के लोग आजकल जिन नामों से काम कर रहे हैं, तो उसमें नमूज़ ज़्यादा है, और यानी अदब के लिए कोई उसमें मुझे नहीं नज़र आती यानी उसमें कोई अदब की खिदमत के बजाय अपनी खिदमत हो रही अपनी होती खिदमत हो रही है। है, या सही। जो भी आप कह लें। बहरहाल चलिए। इसलिए मैं ये सब बातें कर रहा हूँ कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाहिर है। और बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कहते, क्योंकि उन्हें इस सिस्टम में रहना है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन बातों के साथ इस सिस्टम में रहूँ। बिल्कुल नहीं, देखिए हम उस दिन भी यही बात कर रहे थे कि जब आप किसी चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाते तो आप सर उठा के बात कर बेश सकते हैं। हम भी इसीलिए आराम से बात कर लेते हैं कि ठीक है, अगर किसी को नहीं बुलाना मुशायरे में ना नहीं बुलाएं, बोला अगर बेश किसी ने नहीं किसी रिसाले में हमारा कलाम छापना ना छापे, अखबार में नहीं करना नहीं करे। मतलब ये वो लोग होते हैं जो छोटे छोटे मफादात के लिए बहुत छोटी छोटी इन्होंने अपनी मंजिलें बनाई हुई होती हैं, उसके लिए ये लोग कभी ब्लैकमेल होते हैं, कभी ब्लैकमेल करते हैं, और फिर उसका कुछ हासिल उसूल भी नहीं है, इसलिए इस पर बात करना ही फजूल है। आपका कलाम सुनते हैं। नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा कि जी जी। ऐसा नहीं है कि पॉपुलर होना इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन मगर एक तरीके ये से जो अपना जो तरीक़ाकार है वो है वो दुरुस्त वो होना दुरुस्त चाहिए। होना चाहिए। और अल्लाह का बहुत एहसान है, वालदा की दुआएं, कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूरोप में, अमेरिका में मैं जा चुका हूँ, वहाँ मुशायरे अटेंड कर चुका हूँ, यूएई में काफ़ी दफ़ा जाना हुआ है। तो अल्लाह का एहसान है कि लोग बुलाते हैं, लेकिन किसी रेफरेंस से नहीं बुलाते। सही। मतलब वो नदीम नकवी को बुलाते हैं, उसमें ये नहीं है कि वो किसी हवाले से बुलाया जा रहा है। तो इसका बहुत एहसान है अल्लाह का। और क्योंकि और इतनी इसकी खुशी अलग खुशी भी होती है। अलग है, जो यानी कुदरती तौर पे जो दिल से खुशी होती है वो इसी में, कि, बिल्कुल। कि आप किसी के कंधे पे चढ़ के अपने आप को बुलंद नहीं करें, बल्कि आपका अपना कद इतना बुलंद हो कि आप सबको नजर आए। सही। कलाम सुनते हैं ताकि बिल्कुल, हमारे नाजरीन भी सुने। हमसे आगाज़ करूँगा इरशाद। बिल्कुल। और एक ये हमद है कि जिसे थोड़ा सा लहन में पेश करूँगा, उसके बाद फिर देखिएगा। बिल्कुल। क्या करे कोई इंसान हमदे खालिक़े अकबर, सुभान अल्लाह। कर रहा है खुद कुरान हमदे खालिक़े अकबर। क्या बुलंदी क्या पस्ती, क्या किसी की है हस्ती, अपनी ज़ात पर एहसान हमदे खालिक़े अकबर। ये कहाँ मेरी किस्मत कर सकूं तेरी मिदहत, है मगर मेरा ईमान हमदे खालिक़े अकबर। गम न तू उठाएगा खुद करार पाएगा, कर जरा दिले नादान हमदे खालिक़े अकबर, कर जरा दिले नादान हमदे खालिक़े अकबर। राह किसकी तकता है, क्यों खामोश बैठा है, फिर से हो दिले लर्ज़ां हम। This time check was brought to you by हो गई मेरी पुरसान हमदे खालिक़े अकबर। मजीद मज़ीद पूछें। नातिया दो ख़त्ते इरशाद। पेश करूँगा। मेरी एक मजमू है बारगाह इश्क के नाम से, नातिया मजमू, जो इंशाल्लाह
1-2 महीने में वो भी अच्छा, आने माशाल्लाह। वाला है। बारगाह इश्क उसका नाम रखा है। तो नातिया 2 ख़त उसी में से मुंतखब करके पेश कर इश्क। दूँगा। मोहसिन नकवी साहब की आपने बात की, उन्हीं की एक तकरीर मैंने सुनी थी, एक सीरत कॉन्फ्रेंस में वो कर रहे थे, वही मुहर्रिक बने इन 4 जो मैंने अच्छा। मुझसे लिखे। वो देखिए है कि सिर्फ हम गेसू और रुखसार की बातें न करें, क्या कहना है? सिर्फ हम गेसू और रुखसार की बातें न करें, खालो लब अबरुए खमदार की बातें न करें। वाह वाह, सिर्फ हम गेसू और रुखसार की क्या बातें कहना न करें, खालो लब अबरुए खमदार की बातें न करें। क्या अजब है कि तेरे हुस्न की बातें तो करें, क्या अजब है कि तेरे हुस्न की बातें तो करें, पर तेरी सीरत व किरदार की बातें न करें, पर तेरी वाह सीरत वाह व वाह, किरदार की बातें न करें। क्या अजब है कि तेरे हुस्न की बातें तो करें, पर तेरी सीरत व किरदार की बातें न करें। 4 क्या मिसरे कहना और है? देखिए कि इदराक से ईमान से ईखान से लिखे, क्या कहना है? इदराक से ईमान से ईकान से लिखे, जो हर्फ लिखे नात का कुरान से लिखे। क्या कहना है? इदराक वाह से वाह वाह, ईमान से ईकान से लिखे, जो हर्फ लिखे नात का कुरान से लिखे। और तौसीफ़ मोहम्मद है खुदावंद तेरा काम, तौसीफ़ मोहम्मद है खुदावंद तेरा काम, मुमकिन ही नहीं ये किसी इंसान से लिखे, वाह वाह वाह, मुमकिन ही वाह वाह, नहीं ये किसी इंसान से लिखे। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। डॉक्टर नदीम नकवी, अभी जैसा आपने बताया कि आपका ताल्लुक़ ज़ाहिर है, हम भी जानते हैं कि एक अदबी ख़ानवादे से है, तो ज़ाहिर है कि एक चीज़ जो फ़ितरी तौर पर आपको मिली होती है वो बहुत कम उम्र से आप उसका इजहार करना शुरू कर देते हैं। तो ये बताइएगा कि पहले लिखना शुरू कर दिया था या पहले शेर व अदब का मुताला किया और फिर शायरी की तरफ माइल हुए? असल में लिखना शुरू कर पहले किया या पहले मुताला किया, इसमें बड़ा ही पेचीदा सा सवाल है। अच्छा। जी, वो इस हवाले से कि जब आँख खोली तो दरसी किताबों में ही शायरी नज़र आई। तो ये भी कह सकते हैं कि हमने पढ़ना शुरू किया, और उस वक्त की दरसी किताबें, ये नहीं कि मैं पत्थर के ज़माने की बात नहीं कर रहा, इसी ज़माने की कर रहा हूँ, यानी उस वक्त बहुत रुझान था, और बाकायदा कोर्स में जो भी होता था उसमें शायरी को बड़ी अहमियत दी जाती थी। तो अभी हम बहुत सारे, मैं कभी जिक्र होता है, मैं किसी से पूछता हूँ तुमने ख्वाजा सरपरस्त की कहानी पढ़ी है? मैं एक नज़्म लिख रहा था इस पर, वो अभी मुकम्मल नहीं हुई। उसने तो पूछा वो सरपरस्त तो वो किसको चौंक कहते गए हैं? कि ये कौन था और क्या था, क्या सिलसिला था। लेकिन उसी वक्त शहज़ादे जाने आलम की सवारी भी का मुताल्ला हो गया। उसी यानी जो एडवांस उर्दू की किताबें होती थी उनका मुताल्ला उस वक्त होता था कि जब हम मुश्किल से 5वीं या 6ठी जमात में थे, इतना रुझान था। तो कहा जा सकता है कि पढ़ना पहले शुरू किया ठीक। और लिखना बाद में शुरू किया। लेकिन कभी कभी ये भी होता था कि चलते फिरते कुछ ऐसा शेर जहन में आ जाता था कि जो लगता था कि हमने कोई शेर कह दिया, तो वो लिख भी लेते थे हम कभी कभी। तो लेकिन क्योंकि थोड़ा सा, जैसे कि आपने ख़ुद तारुफ में कहा कि रिसा के हवाले से एक ख़ास ताल्लुक़ है, 3 मरसिया भी मैं कह चुका हूँ इस हवाले से, माशाल्लाह। मनक़बत सलाम, उसका भी एक मजमुआ है बूए दोस्त के नाम से, वो भी अब थोड़ा सा टाइम मिला है तो उसको भी इंशाल्लाह देख रहा हूँ कि मुरत्तब हो जाए किसी तरह। बहुत खूब। तो पहला जो इत्तफ़ाक़ हुआ वो मजहबी रुझानी की तरफ से हुआ, कि सबसे पहला जो शेर हुआ वो इत्तफ़ाक़ है कि नोहे का शेर हुआ, क्या क्योंकि चारों तरफ वही माहौल था। वालदा मेरी बहुत अच्छी सोज़ख्वान हैं, अभी भी करती हैं सोज़ख्वानी। तो माशाल्लाह। सबसे पहला, यानी ये इसे मेरे लिए ये शरफ़ भी है, फ़ख्र भी है कि पहला शेर जो मुझे याद है तो वो मैंने नोहे के लिए, कि वाक़या क्या करबला कहना? के ऊपर, क्या कहा था? और वो है हाफ़ज़े में? जी बिल्कुल हाफ़ज़े में है कि वो यानी उस वक्त के हिसाब से कि मैं 6ठी या 7वीं में होऊंगा, तो वो था कि जनाब ज़ैनब के हवाले से था कि कहती थी रो रो ज़ैनब दिलगीर, हाय रे शब्बीर, हाय रे शब्बीर। ये वो क्या पहला कहना? शेर था कि जो मुझसे हुआ, ख़ुद से हुआ, ना उसके लिए कोई बैठा ना कोई ऐसा सिलसिला हुआ। तो जब वहाँ से आगाज़ हुआ तो आज तक गालिब वही कलाम है, यानी ठीक। उसी के ऊपर ज़्यादा दस्तरस भी कह लें या प्रैक्टिस कह लें, उसी की है कि वो बहुत आसानी से हो जाता है, या कुछ आता है कोई सिलसिला। तो फिर उसमें नातिया भी सिलसिला हुआ कि